BJP government in Jammu and Kashmir essential for peace, prosperity, शाह। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हैं और एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी हेडलाइन है वह क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर एसेंशियल। बीजेपी की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में वह क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है, ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, नेसेसरी, आवश्यक, ज़रूरी है। फॉर पीस, किसके लिए, शांति के लिए, और प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, संपन्नता, समृद्धि, वैभव। तो शांति और समृद्धि के लिए जम्मू और कश्मीर में बीजेपी गवर्नमेंट आवश्यक है, ज़रूरी है। यह किसने कहा, शाह ने कहा। शाह कौन है, अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। तो ये है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है सब हेडलाइन में, पीडीपी एनसी कांग्रेस डिप्राइव्ड पीपल फॉर देयर राइट्स सेज होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर ने आगे कहा कि जो पीडीपी की पार्टी है, एनसी है और कांग्रेस है, उन्होंने क्या किया, डिप्राइव्ड किया। डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है, वंचित करना। डिप्राइव मतलब वंचित करना। तो लोगों ने क्या किया, वंचित किया पीपल्स, लोगों को, ऑफ देयर राइट्स, उनके जो राइट्स हैं उनसे। राइट्स मतलब क्या होता है, अधिकार। तो उनको अधिकार से उनको वंचित किया। ये जो पार्टियां हैं पीडीपी, एनसी और कांग्रेस। चलिए अब मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। श्रीनगर जम्मू, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह emphasized Sunday the need for a BJP government in Jammu and Kashmir to ensure peace, prosperity, and development, while accusing the previous administration led by PDP and नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए फर्दर आगे देखेंगे, बट यहाँ क्या लिखा है कि यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्फसाइज किया। एम्फसाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी बात पर जोर डालना। तो जोर डाला संडे को, द नीड, किस पर जोर डाला, नीड के ऊपर। नीड मतलब क्या होता है, आवश्यकता। तो आवश्यकता के ऊपर जोर डाला। क्या जोर डाला, फॉर अ बीजेपी गवर्नमेंट, कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है किस, कहाँ, जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, टू एंश्योर, करने के लिए। एंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करने के लिए पीस, शांति, एंड प्रॉस्पेरिटी, और समृद्धि को। तो शांति और समृद्धि के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एम्फसाइज के, जोर दिया। किन्होंने, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने। एंड डेवलपमेंट, और किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास। तो विकास के लिए, वाइल एक्यूजिंग, और क्या किया, एक्यूज़ किया। एक्यूज़ करने का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। तो आरोप लगाते हुए जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन है, पूर्व के जो, पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, लेड, किनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, पीडीपी के द्वारा। पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सेम वे में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब चलिए कॉन्फ्रेंस, और आगे क्या लिखा है, एंड कांग्रेस, और कांग्रेस के ऊपर ऑफ, किस बात के लिए लगाया, क्या आरोप लगाया, डिप्राइविंग करने का। एक्यूज़ किया, डिप्राइव करने का। डिप्राइव करना मतलब है वंचित करना, द पीपल्स को, लोगों को, ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों से, एंड, और आगे क्या क्या है, वंचित किया है। फर्दर क्या है, कंट्रीब्यूटिंग। कंट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान करना। तो योगदान करते हुए, टू द डिकेड लॉन्ग, दशकों लंबी, अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, अशांति। दशकों लंबी अशांति में क्या किया है, योगदान किया। ये जो पार्टियां हैं ऐसा कह रहे हैं, इन द रीजन, उस क्षेत्र में। फर्दर लिखा है, स्पीकिंग एट एन इलेक्शन रैली इन नौशेरा of Rajouri district in Jammu division, Shah said only a BJP government in Jammu and Kashmir can give a befitting reply। चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। स्पीकिंग, बोलते हुए, एट एन इलेक्शन रैली, एक चुनावी रैली में, जगह का नाम है नौशेरा ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशेरा में, इन जम्मू डिवीज़न, जो कहाँ पर है, जम्मू डिवीज़न में है। शाह सेठ, यूनियन होम मिनिस्टर ने
कहा, क्या कहा, ओनली एकमात्र केवल बीजेपी गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर कैन मतलब क्या होता है, सकना, तो सकते हैं क्या, दे सकते हैं, गिव बफिटिंग रिप्लाई। बफिटिंग रिप्लाई का मतलब क्या होता है, बफिटिंग का मतलब होता है मुंह तोड़, उचित तरीके का, तो उचित तरीके का रिप्लाई दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। किनको दे सकते हैं, फर्दर आगे देखते हैं क्या लिखा है, द टेररिज्म को दे सकते हैं, आतंकवाद को एंड टीच अ लेसन, और सबक सिखा सकते हैं, टीच अ लेसन सबक सिखाना, तो सबक सिखा सकते हैं, टू पाकिस्तान फॉर फमेंटिंग ट्रबल इन द रीजन। फमेंट करने का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेट करना, स्टर अप करना, मतलब भड़काना, तो भड़काने के लिए परेशानियों को इन द रीजन, क्षेत्र में। शाह डिसमिस्ड, शाह ने डिसमिस किया, डिसमिस करने मतलब क्या होता है, खारिज करना, तो शाह डिसमिस्ड, उन्होंने खारिज किया, एनी पॉसिबिलिटीज़, किसी भी संभावना को, ऑफ इंगेजिंग इन टॉक। इंगेज करने का मतलब क्या होता है, इंगेज करने का मतलब पार्टिसिपेट करना, बिकम इन्वॉल्व इन, तो बातचीत करने के लिए विथ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से बातचीत की जो पॉसिबिलिटी है, बात करने की जो संभावना है, उसको क्या क्या, डिसमिस किया, खारिज किया। अनटिल, कब तक, अनटिल मतलब होता है जब तक, टेररिज्म इज़ फुल्ली एराडिक्टेड, जब तक कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वह पूरी तरह से, पूरी तरह से एराडिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उन्मूलन कर देना, जड़ से समाप्त कर देना, तो जब तक कि आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं आ सकता है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंगेजिंग इन टॉक विथ पाकिस्तान, ऐसा कहें हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने। वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान अनटिल टेररिज्म इज़ गॉन, जब तक कि टेररिज्म ख़त्म नहीं होता है, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। फर्दर क्या लिखा, देयर पॉलिटिकल पार्टीज, दिस पॉलिटिकल पार्टीज वांट टू रीओपन, वह क्या चाहते हैं, रीओपन करना चाहते हैं, ये जो दिस पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो पॉलिटिकली राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दलें हैं, वांट मतलब चाहना, क्या चाहती हैं, रीओपन करना चाहते हैं, रीओपन मतलब फिर से खोलना चाहती हैं, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल का ट्रेड है, व्यापार, उसको, एंड ब्रिंग टेररिज्म बैक इनटू जम्मू एंड कश्मीर, और ब्रिंग करना चाहती है, लाना चाहती हैं टेररिज्म को, आतंकवाद को, बैक मतलब फिर से लाना, वापस लाना, इनटू जम्मू एंड कश्मीर में। बट वी विल नेवर अलाउ दैट, लेकिन हम लोग इसे अलाउ नहीं करेंगे, वी विल नेवर अलाउ, फ्यूचर का टेंस है कि हम लोग इसे अलाउ नहीं करेंगे। चलिए आगे क्या लिखा, शाह आल्सो अस्यूर्ड मतलब सुनिश्चित करना, जोड़ देना भी बोल सकते हैं, दैट BJP गवर्नमेंट अंडर PM नरेंद्र मोदी हैज़ एंश्योर्ड मतलब सुनिश्चित करना, सेफ्टी अलोंग द बॉर्डर। अस्योर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, आश्वासन देना, आश्वस्त करना, तो शाह आल्सो अस्योर्ड, शाह ने अस्योर्ड किया दैट BJP की जो सरकार है, मोदी जो PM है हमारे नरेंद्र मोदी, उनके अंदर हैज़ एंश्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया है, सेफ्टी सुरक्षा को, अलोंग द बॉर्डर सीमा पर, तो सीमा पर सुरक्षा को उन्होंने सुनिश्चित किया है। नाउ अब देयर, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा, तो अब क्या नहीं है, देयर इज़ नो नीड, अब आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो नीड फॉर बंकर्स, किसके लिए, बंकर्स के लिए, इन द बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर, इफ़ बुलेट कम, यदि गोलियाँ आती हैं या गोलियाँ चलती हैं, वी विल रिस्पॉन्ड, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, जवाब देंगे, विथ सेल्स, किससे, गोलों से, तो अगर गोलियाँ चलती हैं तो हम जवाब देंगे गोलों से। द इंडियन फ्लैग विल नाउ ऑलवेज फ्लाई हाई इन द कश्मीर, अब जो भारतीय तिरंगा है, भारतीय जो झंडा है, फ्लैग है, विल नाउ ऑलवेज, अब हमेशा क्या करेगा, फ्लाई करेगा, हाई इन कश्मीर में, हमेशा ऊंचा रहेगा। हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019, जो 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, तो मतलब क्या होता है, हटा देना, तो हटा दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, उसको जोड़ देते हुए शाह ने कहा, इट मार्क्ड अ न्यू ईरा ऑफ पीस, इसने क्या क्या चिन्हित किया है, नए
ईरा का, नए युग का, शांति के नए युग की शुरुआत की है। डेवलपमेंट का, विकास का, एंड एंड ऑफ टेररिज्म, और आतंकवाद के खात्मे का। आई नो, फर्दर क्या है, मैं जानता हूँ, हाउ मच द पीपल हेयर सफ़र। सफ़र मतलब क्या होता है, किसी से पीड़ित होना। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर लोग जो हैं कितने पीड़ित हुए। एंड हाउ पीडीपी एनसी, और जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां पीडीपी और एनसी हैं, एंड कांग्रेस टुक योर राइट्स, आपके अधिकारों को टुक अवे कर दिया। टुक अवे मतलब करना है दूर कर देना, तो अधिकारों को दूर कर दिया है। बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन 370 के हटने के बाद, टेल मी वाज इट गुड और बैड। एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, तो ये आगे लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, क्या बोलते हैं, बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के हटने के बाद, टेल मी, यह अच्छा है या बुरा है। एनसी प्रेसिडेंट किससे पूछ रहे हैं, एनसी के जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब आगे क्या लिखा, फारूक अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, क्या कहते हैं, ही विल ब्रिंग इट बैक, कि वह इसे वापस लाएंगे, किसको, 370 को। बट आई कैन अस्योर यू, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, नो वन विल एवर, कि कोई भी नहीं, गेट इट बैक, तो कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता है, ऐसा वो अश्योर करते हैं। चलिए आगे क्या लिखा, इन अ शार्प रिब्यूक टू अब्दुल्ला। शार्प रिब्यूक, रिब्यूक मतलब क्या होता है, फटकारना। शार्प मतलब कड़ी, तो कड़ी फटकार लगाते हुए, किसको, टू अब्दुल्ला को। शाह अक्यूज, शाह ने आरोप लगाया, हिम ऑफ नेग्लेक्टिंग, नज़रअंदाज करने के लिए, अनदेखा करने के लिए, कश्मीर को, ड्यूरिंग इट्स डार्केस्ट टाइम, इसका जो डार्केस्ट टाइम का मतलब क्या है, बुरा समय। तो इसके बुरे समय में क्या किया, को अनदेखा करने के लिए फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने शार्प रिब्यूक किया। रिब्यूक मतलब फटकार लगाना, फटकार। फॉर 30 ईयर्स टेररिज्म थ्राइव्ड हेयर, थ्राइव, अगला वर्ड यहाँ पर देखें, थ्राइव। थ्राइव मतलब क्या है, फलना फूलना। तो टेररिज्म जो आतंकवाद है, पिछले 30 सालों से यहाँ पर फल फूल रहा है, पनप रहा है। कर्फ्यू वर इम्पोज, कर्फ्यू लगाए जाते हैं। एंड 40,000 पीपल वर किल्ड, और 40,000 लोग मारे गए। फारूक साहब वॉज इन लंदन वाइल कश्मीर बर्न, तो जब कश्मीर जला तब फारूक जी कहाँ थे, लंदन में थे। लास्ट पैरा है, शाह क्रिटिसाइज अपोजिशन प्रॉमिस, शाह ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, तो आलोचना की, अपोजिशन जो विपक्ष है उसके प्रॉमिस का, अक्यूजिंग देम, आरोप लगाते हुए, मिसलीडिंग, मिसलीड मतलब गुमराह करना, तो गुमराह करने का, द पब्लिक, किनको, पब्लिक को। एनसी इज़ प्रॉमिसिंग, एनसी पार्टी का नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रॉमिसिंग मतलब वादा कर रहे हैं, टू रिलीज़ करने का, रिलीज़ मतलब रिहा कर देने का, टेररिस्ट आतंकवादियों को, आतंकियों को, एंड स्टोन थ्रोअर, और जो पत्थरबाज हैं उनको, पत्थर फेंकने वाले को, फ्रॉम जेल्स फॉर देयर गेंस, किसके लिए, अपने लाभ के लिए। गेंस मतलब क्या है यहाँ पर, लाभ, तो अपने लाभ के लिए दे आर प्रॉमिसिंग। कौन प्रॉमिस कर रहे हैं, तो एनसी इज़ प्रॉमिसिंग, एनसी प्रॉमिस कर रहे हैं कि दे विल रिलीज़ कर देंगे किनको, टेररिस्ट को, एंड स्टोन थ्रोअर को फ्रॉम जेल, किस लिए, फॉर देयर गेंस। बट पीएम मोदी विल क्रश टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, पीएम मोदी क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे, क्रश मतलब कुचल देना, तो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म का खात्मा कर देंगे। वी विल नेवर फ्री दोज हु हार्म्ड आवर पीपल, हम लोग उसे कभी भी फ्री नहीं करेंगे जो हमारे लोगों को हार्म करते हैं। हार्म करने का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, तो जो लोग हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम कभी भी फ्री नहीं करेंगे, मुक्त नहीं करेंगे। तो ये था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।